बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियसली हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टडी किया था। ठीक है बेटे, हाँ जी। आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे बच्चे, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इस टॉपिक में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आपकी प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी 10th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है टॉप राइट कॉर्नर पे, और इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बेटे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बच्चों एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन में हमें बताया जाता है बेटे क्या कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा, तब हमारे पास नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। फिर क्या होगा, द होल लाइट इंसिडेंस जो थी वो रिफ्लेक्टेड बैक वापस चली जाएगी इनटू द फर्स्ट मीडियम, वापिस पहले मीडियम में चली जाएगी। और इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई। इसका क्या मतलब है, चले इसके 3 डायग्राम से आप समझाते हैं इसका क्या मतलब। हमने रिफ्लेक्शन स्टडी की थी, अगर आपको याद है तो सुने। रिफ्लेक्शन में हमने कहा था 2 मीडियम है हमारे पास, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड है। एक रे आई है हमारे पास, वो इधर इंसिडेंट मीटर रहा के वापस चलेंगे विद नॉर्मल, ये हमारा 90 का एंगल नॉर्मल है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है। ये प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया कि 2 मीडियम है इसी तरह, लेकिन आपकी बात जो रे है लाइट की वो एक में ट्रैवल कर रही है, करते करते दूसरे में एंटर हो गई और बेंड हो गई, सीधा नहीं है। और इस बेंडिंग को हमने नाम दे दिया बच्चों रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारी है रिफ्रैक्शन। और अब आपको बताना है मेन बात, वो ये है बेटे कि जैसे हमने पढ़ा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब रिफ्रैक्शन का मतलब हो सकता है ये भी सुनिए, हमारे पास इसी तरह 2 मीडियम है, ठीक है। अब ये जो रे आई है यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट है विद नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये उसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं 90 डिग्री। ये किसका एरिया है, रिफ्रैक्शन, जो सिर्फ इसी एरिया में होगी, क्योंकि दूसरे में एंटर होगा तो इस एरिया में आएगी ना रे। अगर दूसरे में एंटर नहीं तो वो पहले लेंगे, पहले डिग्री। इसका मतलब है कि अगर रे 90 के एंगल में ऐसे बेंड हो तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिमिट है। अगर एंगल 91 हुआ तो वो इससे बड़ा होकर वापस इधर पहले मीडियम में दूसरे में एंटर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको अगर नो, जब यही तो बात हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब 90 से हर एक का डिफरेंट होता है। इसका भी टेबल है, आपने याद रखना है, ठीक है। ग्लास का 42 डिग्री होता है और यहाँ पे हमने पानी हमने 90 डिग्री हमने कंसीडर किया, और इसलिए 90 से अगर वो बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो हमारे पास कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, ग्रेटर है। अगर इक्वल अगर रिफ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर इक्वल है, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ये डेफिनेशन आ गई इसकी। इसके साथ क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी आती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 हो तो उस स्टेज पे लास्ट स्टेज है उसकी रिफ्रैक्शन, ठीक है, और उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये तीन डायग्राम था, ये दो डेफिनेशन और ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारे पास दो एग्जांपल है बच्चों, 12.3 और 4। 12.1 और 2 हमने प्रीवियस स्टडी कर ली हुई है, अगर आपने वो समझ लिया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस टॉपिक को देख सकते हैं। तो बेटे एग्जांपल है 12.3, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल 12.3 हमें क्या कहती है, अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। इससे पहले बेटे आपको इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन भी आप याद कर लें, क्योंकि वो कंडीशंस हमारे पास काम आएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर आ जाएगी एंगल ऑफ क्रिटिकल से। क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस ग्रेटर होगा तो उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है बच्चों हमारे पास वो ये कि जो रे है ये हमारे पास रेयर टू डेंसर मीडियम में जानी चाहिए, याद रखना, ठीक है बेटे। हाँ, दोबारा सुन ले, रेयर टू डेंसर में जानी, ये कंडीशन। अगर डेंसर से रेयर में आई तो ये हमारे पास कंडीशन नहीं है, ठीक है। हाँ याद, तो हमने दो बातें पढ़ी ना रिफ्रैक्शन में, एक डेंसर टू रेयर और एक हमने पढ़ी है रेयर टू डेंसर। दोनों बातें हमने स्टडी की है, लेकिन यहाँ पर कौन सी कंसीडर होगी, ये होगी। एक तो ये आ गया पॉइंट, ये कंडीशन है, देखिए डेंसर टू रेयर। अगर ऐसा ना हो तो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये उसकी कंडीशन याद रखना है। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो ये है बच्चों, एग्जांपल की बात होती है 12.3 की। 12.3 हमने स्टडी की है बच्चों कि रे ऑफ लाइट एंटर इनटू ग्लास, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब है द एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, हमें बताया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। अच्छा, फिर कहा जाता है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। अच्छा, क्या व्हाट विल बी फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करें। तो हमने फार्मूला पढ़ा था बेटे सिद्धांत का, जो ये था कि n इज इक्वल टू साइन ऑफ i ओवर साइन ऑफ r। अब हमने r निकालना, r इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, ये अपनी जगह पे साइन आई। अब ये साइन में जाके होगा इनवर्स, एंगल r निकालना, साइन इधर आके इनवर्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वैसे ही है, i कितना है बच्चों 30 और n कितना है 1.52, जिससे हमारे पास रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो आ गया, जो कि कितना है बच्चों 19.3 डिग्री। ये है एग्जाम्पल 12.3। इसी के साथ एग्जाम्पल है बच्चों 12.4। 12.4 में भी इसी तरह हमारे पास गिवन है जी कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। पानी की क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हाँ जी, तो क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल का बच्चों फार्मूला होता है, याद रखना, वो होता है जी साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फार्मूला कैसे है, ये रिलेशन है किसका, क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, ये उसका फार्मूला है। ओके, तो ये बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इसको नोट कर लें, ये इसी फार्मूले से आता है। अगर इंसिडेंस 90 होगा तभी तो क्रिटिकल एंगल आता है ना, कि 90 का होता है इसमें इंसिडेंस, हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो sin 91 होता है इसलिए 1, और ये इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे n है। तो जब ये इसको सिंपलीफाई करके ये फार्मूला होता है, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है। कैसे है वो मैंने आपको प्रूफ चले मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r। अब हमने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 90 डिग्री, तो इससे साइन 90 इंसिडेंस आ गया, रिफ्रैक्शन हमारा बन गया
आ जाएगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन 90 होता है 1 एंगल, तो क्रिटिकल निकालना साइन में लगा के इनवर्स हो गया। तो इस तरह के फार्मूला बनाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हमें इस फार्मूले से क्रिटिकल एंगल निकालना है, ओके हाँ। और इसी के साथ हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों जी। तो न्यूमेरिकल में बच्चों ने कहा है कि आपने एक तो निकालना है क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल फाइंड करें, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करें, ये फार्मूला है। अच्छा आगे बढ़ते चलते हैं जी। तो कहा जाता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है जी 1.33। क्रिटिकल एंगल निकालना, जहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटे चलिए देखते हैं। हमने क्रिटिकल एंगल का फार्मूला अभी डिराइव किया, साइन इनवर्स 1/n, तो n कितना है 1.33, तो जिससे हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया बच्चों कितना 48.8 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, ठीक है बच्चे। हाँ चलिए, अगर आपको क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी चले, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।